नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं मनीषा। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही हेल्पफुल और बिल्कुल हटके है। आप सभी के रिक्वेस्ट पर है। आप सभी के बहुत सारे कमेंट आते हैं कि हमें अपने 9 ग्रहों को बैलेंस करने का कोई सही मार्गदर्शन दें, कोई सही तरीका बताएं। तो आज की वीडियो पेड़ पौधों से संबंधित है। कैसे हम पेड़ पौधों से अपने भाग्य को चमका सकते हैं, अपने जीवन में समृद्धि ला सकते हैं। दोस्तों, पेड़ पौधों के संपर्क में रहने से, प्रकृति के साथ, नेचर के साथ जुड़कर हम रहते हैं तो हमारा जीवन स्वतः ही चमकता है, हमारे जीवन में संपन्नता आती है। आपको 9 ग्रहों के बारे में जानकारी देने वाले हैं कि 9 ग्रह से कौन कौन से पेड़ पौधे संबंध रखते हैं और उन्हें हमें कहां कहां पर लगाना चाहिए, कैसे उनकी देखभाल करना चाहिए। तो वीडियो की शुरुआत से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आप कभी भी चाहे ग्रहों से संबंधित पेड़ पौधे ला रहे हैं या वैसे भी ला रहे हैं तो कौन कौन से पेड़ पौधे अपने घर में कदापि नहीं लगाना चाहिए। सबसे पहले तो कांटे वाले पौधे आपको अपने घर में नहीं लगाना चाहिए। इससे आपके घर में नकारात्मकता फैलती है, घर में कलह कलेश होने के संभावनाएं बढ़ जाती हैं। तो इसलिए कांटे वाले या फिर दूध वाले पौधे जिनमें दूध निकलते हों, जैसे कि रबर प्लांट होता है, वो आप उसे ना लगाएं। दूसरी महत्वपूर्ण बात, आपको कांटे वाले पौधे भी नहीं लगाने हैं जिनमें गुलाब का पौधा छोड़कर। गुलाब के पुष्प आप लगा सकते हैं क्योंकि इनके फूलों की खुशबू इतनी अच्छी होती है कि उन कांटों की अशुभता हमें नहीं प्राप्त होती है। तो कांटे वाले में गुलाब के पौधे छोड़कर आप कोई भी पौधा अपने घर ना लगाएं, इस बात का ध्यान रखें। अब आते हैं कि हमारे जो 9 ग्रह होते हैं, सूर्य से लेकर राहु केतु तक, कौन से पौधे उनसे संबंध रखते हैं और कैसे उनको हमें लगाना है। हम बात करते हैं ग्रहों के राजा सूर्य की। तो सूर्य यदि हमारे बर्थ चार्ट में अच्छा है तो हमारे जीवन में बहुत सारी समृद्धि आती है, बहुत सारे शुभता हमें प्राप्त होती है। तो सूर्य ग्रह को प्रसन्न करने के लिए, बलि करने के लिए आपको मदार का पौधा लाना चाहिए। तो मदार का पौधा आपको अपने मुख्य द्वार पर लगाना है। मदार के पौधे में भी दूध निकलता है, इसीलिए आपको उसे घर के अंदर नहीं लगाना है। घर के बाहर आप लगाएं, लेकिन बिल्कुल घर के ठीक सामने आपको नहीं लगाना है कोई भी पेड़ पौधा। इससे आपके घर में शुभता आने में अवरोध उत्पन्न होती है, इसीलिए ठीक सामने आप ना लगाएं, घर के दाएं या बाएं लगा सकते हैं। मदार का पौधा सूर्य ग्रह को रिप्रेजेंट करता है और भगवान गणेश का भी वास माना जाता है उसकी जड़ों में, इसलिए आप उसे लाएं और उसकी सेवा करें। उसके जल, सिंचाई, गुड़ाई आदि करके रविवार के दिन उस पर आप स्वस्तिक बनाएं कुमकुम से और उनकी जड़ों में जल डालें और धूप दीप दिखाकर सूर्य को धीरे धीरे मजबूत कर सकते हैं। बात हम करते हैं चंद्र ग्रह की। चंद्रमा मन का मालिक होता है। चंद्रमा का संबंध सीधे जल से होता है और चंद्रमा का संबंध चंदन की लकड़ी से भी होता है, यानी कि चंदन के पेड़ से भी होता है। तो यदि आप चंदन का पेड़ ला सके तो लाएं, वरना आप उसके स्थान पर बेला का पेड़ ला सकते हैं। बेला जिसमें बहुत ही खुशबूदार फूल आते हैं, इसके फूल को, पौधे को लाकर उसे आपको लगाना है और घर के कहीं भी हिस्से में आप इसे रखें और इसकी सेवा करें, यानी कि इसमें जल आदि की व्यवस्था सही समय पर करें और इसकी ग्रोथ जैसे होगी, उनमें फूल खिलेंगे तो आपके जीवन में शुभता आती है। और इन फूलों को लेकर भगवान शिव पर आपको अर्पित करना चाहिए। शिव की कृपा से आपका चंद्रमा अच्छा होगा, बैलेंस होगा और आपके जीवन में समृद्धि आएगी। अगले ग्रहों की बात हम करें तो मंगल ग्रह। तो देखिए, मंगल बहुत ही क्रूर ग्रह होता है। मंगल यदि खराब हो तो दुर्घटनाएं होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। मंगल की अशुभता होती है तो भाई भाई में बहुत लड़ाई होती है। इसलिए मंगल को शुभ करने के लिए आपको समय समय पर मीठी चीज़ों का दान करते रहना चाहिए। एक तो ये साइड उपाय है, मेरे मुंह से ऐसे ही आ गया तो इसलिए मैंने आपको बता दिया। और दूसरा, आंवले का वृक्ष। आंवले का वृक्ष मंगल ग्रह से संबंध रखता है, आपको आंवले का वृक्ष अपने घर में लगाना है और उसकी देखभाल करते हुए मंगलवार के दिन कुमकुम से उसके तने पर स्वास्तिक बनाना है और जल डाल के परिक्रमा करना है, धूप दीप दिखाना है। आंवले का वृक्ष लगाने से माँ लक्ष्मी की भी कृपा हमें मिलती है, जो कि कार्तिक महीने में मैंने आपको बताया था। इस तरह से मंगल ग्रह को अच्छा करने के लिए आंवले का वृक्ष आपको लगाना चाहिए। इसे भी आप अपने घर के कहीं भी हिस्से में रख सकते हैं। अगली बात आती है बुध ग्रह। तो बुध ग्रह को कौन पेड़ पौधा रिप्रेजेंट करता है?
हरी घास दूब, दूर्बा जिसे हम कहते हैं, भगवान गणेश की पूजा में बहुतायत इस्तेमाल होती है। तो दूर्बा आप अपने घर में लगाएं और उसकी कटिंग वगैरह करते रहें और उसमें जल डालते रहें और उस दूर्बा का इस्तेमाल आप भगवान गणेश की पूजा में करें। भगवान गणेश के मस्तक पर आपको खास तौर से दूर्बा चढ़ानी है और प्रार्थना करनी है कि हमारा बुध ग्रह अच्छा हो और इससे आपके जीवन में समृद्धि आती है। बुध ग्रह भगवान गणेश की पूजा करने से, दूर्बा घास चढ़ाने से अच्छा होता है। अगली बात आती है गुरु ग्रह बृहस्पति। बृहस्पति हमारे जन्म से लेकर बुढ़ापे तक के जो ग्रह हैं वो सभी चीज़ों को बैलेंस करने में, सभी चीज़ों में हमें सफलता दिलाने के लिए बहुत अहम भूमिका निभाते हैं। इसलिए आपके बर्थ चार्ट में गुरु ग्रह बृहस्पति अच्छा होना चाहिए। देखिए, बृहस्पति कहीं ना कहीं यदि अच्छा नहीं रहता है तो हमारा मोटापा भी बढ़ता है, हमारे लिवर संबंधी परेशानी भी आती है, बहुत सारी इस तरह की बातें हैं। लेकिन बृहस्पति को अच्छा करने के लिए आपको केले का पौधा लगाना चाहिए, लेकिन केले का पौधा कभी भी मुख्य द्वार पर आपको नहीं लगाना है, ये बात आप ध्यान रखें। घर के पीछे हिस्से में, पीछे वाली बालकनी में, घर के छत पे भी आप रख सकते हैं, लेकिन पीछे वाले हिस्से में रखकर इसकी पूजा अर्चना गुरुवार के दिन विशेष तौर पर आपको करनी होती है और हल्दी वाला जल इनकी जड़ों में डालना होता है, परिक्रमा करना होता है और एक दीपक इनके नीचे लगाना होता है। इससे आपको शुभता प्राप्त होगी। घी के दिए आप लगाएं। गुरु ग्रह बृहस्पति को बैलेंस करके अपने जीवन के हर पड़ाव में आप आगे बढ़ सकते हैं। इस तरह से आप केले के वृक्ष की पूजा करें। अब बात करते हैं शुक्र ग्रह की। शुक्र हमारे जीवन में वैभव लाता है। जितनी भी लग्जरियस लाइफ है, गाड़ी, आपके बड़े बड़े मकान, आपके घर में वैभव आपका हर तरह से झलकता हो, ये शुक्र देता है। और जीवन को लंबे समय तक टिकाने के लिए भी शुक्र ग्रह कहीं ना कहीं उसमें बहुत भूमिका निभाता है। तो आपको शुक्र ग्रह अच्छा करने के लिए हर श्रृंगार के पेड़ को लगाना है। वैसे तो बहुत बड़ा होता है, आप गमले में भी लगा सकते हैं। हर श्रृंगार के पौधे, पेड़ को आपको लगाना है, जिसे पारिजात के नाम से भी ज़्यादातर लोग जानते हैं। और इत्र का इस्तेमाल अपने स्वयं शुक्र को अच्छा करने के लिए आपको इत्र का इस्तेमाल करना है। इत्र मैं अक्सर आपको बताती हूँ और दिखाना भूल जाती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे चित्र हम लगा दे रहे हैं। इत्र मार्केट में आता है, आप उसे ले सकते हैं। लेकिन बात हो रही पेड़ पौधों की, तो हर श्रृंगार का पौधा शुक्र ग्रह से संबंध रखता है और उसमें बहुत ही खुशबूदार पुष्प आते हैं। तो इन पुष्पों को आपको लेकर ईश्वर के चरणों में आपको रखना है। थोड़ा सा पुष्प आप अपने बेडरूम में भी रख सकते हैं अपने वैवाहिक जीवन को अच्छा करने के लिए, क्योंकि खुशबू से संबंध है, इसीलिए मैंने इत्र की बात करी है। और इसके पुष्प माता लक्ष्मी के चरणों में आपको अर्पित करना चाहिए। माँ लक्ष्मी की प्रसन्नता से आपके जीवन में शुभता आएगी। तो आप हर श्रृंगार के पौधे का देखभाल, उसके संपर्क में रहकर अपने शुक्र ग्रह को अच्छा कर सकते हैं। अब बात आती है शनि ग्रह, जिससे सभी लोग डरते हैं। तो देखिए, शनि ग्रह हमारे शत्रु नहीं है, मित्र हैं। यदि हम न्याय के रास्ते पे हैं, हम कोई अनैतिक कार्य नहीं करते हैं, तो कभी भी हमारे जो शनि हैं वो हमें अशुभ परिणाम नहीं देते हैं। शनि की प्रसन्नता के लिए आपको शनिवार के दिन शमी के वृक्ष के दीपदान करना चाहिए, यानी कि दीपक लगाना चाहिए। शनि का पेड़ भी आप अपने घर में लगा सकते हैं और उनमें जल दे सकते हैं। शनिवार के दिन एक सरसों के तेल का दीपक आप लगाकर शनि ग्रह को प्रसन्न कर सकते हैं। और परिक्रमा करना ना भूलें दोस्तों। जितने भी पेड़ पौधे होते हैं उनके पास आपको ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताना है अपने उस ग्रह को बैलेंस करने के लिए, उस ग्रह को मजबूत करने के लिए। इसीलिए परिक्रमा करने की सलाह दी जाती है, ठीक है। तो 8 परिक्रमा आप शनि वृक्ष की लगाकर एक सरसों के तेल का दीप दान करके उसकी शुभता प्राप्त कर सकते हैं। अगला आता है राहु और केतु। राहु केतु एक ही ग्रह है, लेकिन धड़ और उनका शरीर अलग होने के कारण 2 ग्रहों में इनका बंटवारा किया गया था। राहु केतु को बैलेंस करने के लिए सबसे अच्छा है तुलसी का पौधा, जो हर घर में होता है। इसीलिए राहु केतु यदि हमारे बर्थ चार्ट पे अच्छे नहीं होते हैं, उनका शुभ परिणाम अच्छा नहीं होता है, अचानक परेशानी आती है जिसके बारे में हमने कभी सोचा भी नहीं होता है, वो चीज़ें हमें फेस करनी पड़ती हैं। इसीलिए आप अपने घर में
तुलसी का पौधा ज़रूर लगाएं और उसकी देखभाल करें। तुलसी के पौधे के नीचे भी आपको घी का दीपक लगाना चाहिए और तुलसी की परिक्रमा करनी चाहिए। उनके पास से खरपतवार, कीड़े मकोड़े और तुलसी की मंजरी को हटाते रहना चाहिए। इससे आपकी तुलसी के पौधों में ग्रोथ होगा और कहते हैं कि जैसे जैसे आपके पौधों में ग्रोथ होता है आपके जीवन में संपन्नता आती है, आपके जीवन की परेशानियां समाप्त होती हैं। तो आज की वीडियो में आपने जाना कि कैसे 9 ग्रहों को बैलेंस करने के लिए हम प्रकृति का सहारा लेते हैं, नेचर के संपर्क में जाते हैं और उनकी पत्तों को, उनके फूलों को इस्तेमाल करके हम अपने जीवन में समृद्धि ला सकते हैं, संपन्नता ला सकते हैं। हमारी वीडियो आपको कैसे लगी प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और इनमें से कौन सा पौधा आपके घर में है वो आप हमें बताइएगा। हमने सभी चीज़ों के पौधे लगा के रखे हैं, जो कि साथ में जो वीडियो आपको मिल रही है वो हमारे ही घर के पौधे हैं।